विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने किया सफल स्पाइन सर्जरी। महिला करीब 1 वर्ष से चलने फिरने में असमर्थ थी। 4 कदम भी पैदल चलना मुश्किल था। दर्द के मारे जान जा रही थी। उसे उपचार के लिए रीवा शहर में संचालित भगवती हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांच उपरांत न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने स्पाइन सर्जरी करने की सलाह दी। परिजनों की सहमति मिलने के बाद मरीज का उपचार हुआ, जो काफी सफल रहा। दूरबीन पद्धति से की गई सर्जरी के बाद महिला कुछ ही घंटों बाद चलने में समर्थ हो गई। परिजनों ने काफी खुशी जाहिर की है। मरीज और उसके परिजनों ने उपचार के संबंध में खुद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दर्द भी रहता था? दर्द तो बहुत था, 4 कदम नहीं चल पा रहे थे सर। अच्छा। हाँ। खड़े हो पाते थे आप? थोड़ा सा 4 कदम रहेंगे फिर बैठ जाते। चले आओ यहाँ, जब सबका इलाज कराया तो तुम्हारा भी इलाज कराया। रीवा चली आई आप? हाँ, तो रीवा में कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया? हमारा घर कोट चौराहा के पास, यहाँ हमारा माइक। तो यहाँ रीवा में ट्रीटमेंट आपने कहाँ कराया? कहीं नहीं कराया सर, जहाँ जहाँ बोलते गए MRI करवाए, CT एक्सरे कराए, हार्ट का वो करवाए। ऑपरेशन हुआ आपका? हाँ। काहे का ऑपरेशन हुआ? कमर का ऑपरेशन हुआ। किसने किया? दिनेश पटेल, डॉक्टर दिनेश पटेल ने किया। अब अच्छा, ऑपरेशन के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कमर का दर्द हमारे पास नहीं है सर। हाँ। रेंगने में भी थोड़ा से। हाँ। अब साल भर से थोड़ा तिरछा रेंग रहे थे थोड़ा। ऑपरेशन के कितने दिन बाद आप चलने लगी? ऑपरेशन के तो उतने बिहार में सर हमको चला है। अच्छा। हाँ सर, हमको अपने से पकड़ के हमको बिहार में ऑपरेशन हुआ। हमको तो डॉक्टर दिनेश पटेल ने अपने नर्सिंग होम में किया है? हाँ। अच्छा। नर्सिंग होम में करे, अच्छा ऑपरेशन किया, हमको कोई दिक्कत न कोई परेशानी। सर पटेल करे, डॉक्टर पटेल दिनेश पटेल करे। फिर हमको जिस बिहार में होश आया तो फिर मेरे को पकड़ के चलाए वहीं पे ICU रूम। ये नर्सिंग होम को आप पेशेंट लेके आए हैं? किनको लेके आए? मेरी दीदी। अच्छा, तो आप अपनी दीदी का यहाँ ऑपरेशन आपने कराया? जी जी। इसके पहले कभी आप इस हॉस्पिटल में आए? इसके पहले मेरी सास की कमर में प्रॉब्लम थी, उसी को दिखाने के लिए आए। उनसे पहले मेरी मम्मी का ऑपरेशन ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी किया था आदर्श क्लिनिक में सामान नाका पर। उनसे पहले मेरे जीजा का भी इसी प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो गया था, कमर की हड्डी लग गई थी, तो बिंद्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन पूरा हुआ। किसने किया था? डॉक्टर दिनेश पटेल। अच्छा। तो रिजल्ट अच्छा था, उनको पहले से अपन जानते थे, यही क्या हम दीदी को हमने बुलवाया कि आप आ जाओ, एक बार सर से चर्चा कर लें, शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाए। फिर सर से चर्चा की, सर ने देखा, जांचें कराई, MRI वगैरह, एक्सरे वगैरह। उन्होंने कहा कि थोड़ा रीढ़ की हड्डी दबी है, नस दबी है, थोड़ा आप ऑपरेशन करा लो तो ठीक हो जाए। वही सर की आदेशानुसार हम लोगों ने सब जाँचें कराई और उसके बाद ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद कैसा आपका मरीज? पहले से बहुत बेहतर। बहुत बेहतर है। अब चल फिर लेते हैं आराम से? फिर लेती हूँ, बैठ लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब है। क्या कहेंगे डॉक्टर दिनेश पटेल के बारे में? अब क्या कहते हैं ना, उसको अपन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, लेकिन कहते हैं वो बेस्ट डॉक्टर हमारे लिए। आते थे कमर के दर्द के, अब जब सब ऑपरेशन हुआ तो अपने से बैठ जाते, अपने चले आते, कोई दिक्कत नहीं। चल के दिखाइए। हाँ, चल के दिखाते। तेज नहीं देखते हैं सर, हल्का हल्का। आप स्पाइन सर्जरी की है तो काफ़ी मतलब सफल रही है। क्या समस्या थी मरीज को? मरीज को सियाटिका हो गया। सियाटिका मतलब कमर में नस दब जाना, डिस्क कोलैप्स भी कहते हैं, और दोनों पैरों में उनको दर्द था, और लगभग उनको दो लेवल पे था, L4, 5 और L2, 3। मरीज को चलने, बैठने, उठने हमेशा दर्द रहता था पिछले 1-1.5-2 साल से। और मेरे पास आई, हमने जांचें करवाई, हमने कहा कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मैंने उनको सलाह दी कि हम दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे दोनों लेवल पे, और लगभग 3.5-4 घंटे ऑपरेशन उनका चला। और ऑपरेशन के बाद जैसे वो होश में आई, उसके बाद से वो दर्द मुक्त भी हो गई और चलने फिरने भी लगी। दूरबीन से ऑपरेशन करने में फ़ायदा ये रहता है कि एक तो जल्दी रिकवरी होती है और कमर में दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। जैसे हम पहले ओपन सर्जरी करते थे 6-7-8 साल पहले, तो उसमें बड़ा चीरा लगाते थे, और तो उसको मरीज को पैर का दर्द तो ठीक हो जाता था, लेकिन कमर का दर्द बहुत दिनों तक रहता था।
सर दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं काफ़ी सफल बताए जा रहे हैं, पर उनकी श्योरिटी कितनी प्रतिशत रहती है कि आगे भी इनको दिक्कत नहीं होगी? देखिए, अगर इसका दो तरीके हैं जिससे हम इसको सोच सकते हैं। रिकरेंस रेट जो होता है लगभग 1 से 5% के करीब रहता है कि फिर से गलती खिसक जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और दूसरा ये रहता है कि जैसे हमने ऑपरेशन किया तो हमारे शरीर में ठीक होने की जो ताकत है या व्यवस्था है शरीर में, जैसे हमारे शरीर में कहीं चीरा लग जाए, कट जाए तो वो भर जाता है। तो ऐसे शरीर में जैसे शाटिका हुआ तो गद्दी खिसकी, हमारी हड्डियाँ थोड़ी मजबूती के लिए उसको देने के लिए मोटी होने लगी, मांसपेशियाँ वहाँ पे ज़्यादा मोटी होने लगी, तो दबाव बढ़ता है। और दबाव जब बढ़ता है तो उसके लिए फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये देखा गया है कि 15 से 20 साल बाद वो जगह फिर से धीरे धीरे कम होने लगती है। तो लगभग ये देखा गया है कि 15-20 साल अच्छा चलता है। एक बार जैसे शाटिका का ऑपरेशन करा लिया, डिस्क कोलैप्स का ऑपरेशन करा लिया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी पर्यंत उनको इस दर्द से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों को 15-20 साल बाद दिक्कत आती है। लोगों में अभी भी भावना ये बनी हुई है कि स्पाइन की सर्जरी कराने के बाद ये सक्सेस नहीं होता और आदमी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। क्या आप कहते हैं इस बारे में? ये ऐसा हम कह सकते हैं कि मिथ है। मिथ मतलब कि हमने पहले देखा 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा ज़रूर होता भी था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थे जो हम चीज़ों को छोटे से बड़े मतलब छोटी चीज़ों को हम बड़ा करके देख सकें, जूम करके देख सकें। आज जब हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे एंडोस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, तो 20 गुना 40 गुना उसका विजन बढ़ जाता है। और उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म से हो गए। जैसे मैं अपने लिए कहूँ तो मतलब ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट्स हैं, 1% के ही चांसेस हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आज तक मैंने जिनका भी ऑपरेशन किया, रेयर ही कोई ऐसा होगा जिसको किसी तरीके की कोई कमी आई हो। तो मैक्सिमम जगहों पे 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं है।